ये कार्ड 7.2% का रिटर्न देता है आपके ट्रैवल पे, बट क्या इसकी फॉरेक्स फीस सारे बेनिफिट्स को खराब कर देती है? आज हम इस वीडियो में जानेंगे HSBC ट्रैवल वन क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर आपका बहुत ज़्यादा ट्रैवल होता है, एयर टिकटिंग होती है, होटल बुकिंग्स होती है, देन दिस माइट बी द राइट कार्ड फॉर यू। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसके फीस की, रिवॉर्ड्स की, लाउंज एक्सेस की, फॉरेक्स मार्कअप की एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी नेट इफेक्टिव रिटर्न की, जो कि बताएगा कि अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करते हो एंड यूज़ करते हो देन हाउ मच मनी विल यू अर्न यूजिंग दिस क्रेडिट कार्ड। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं इस कार्ड की फीस की। इस कार्ड की फीस है 4,999 प्लस GST। दिस इज द जॉइनिंग फीस एज वेल एज द रिन्यूअल फीस। अगर आप 8 लाख स्पेंड करते हैं इन एन ईयर तो आपकी रिन्यूअल फीस वेव ऑफ हो जाती है। इस कार्ड के वेलकम बेनिफिट्स थोड़ी सी ट्रिकी है बिकॉज उसके लिए आपको 1 लाख स्पेंड करना पड़ेगा 90 डेज में एंड देन यू विल गेट 3000 रिवॉर्ड पॉइंट्स। प्रैक्टिकली स्पीकिंग 5000 की ज्वाइनिंग फीस के बाद 3000 रिवॉर्ड पॉइंट्स आर नॉट रियली वर्थ इट, बट लेट्स फाइंड आउट मोर इन द वीडियो। बात करते हैं इस कार्ड के रिवॉर्ड्स की। इसके बेस रिवॉर्ड्स है फॉर एवरी 100 रुपीज स्पेंड यू विल अर्न 2 पॉइंट्स एंड फॉर एवरी 100 रुपीज स्पेंड ऑन OTA online travel aggregators like MMT, ClearTrip, Ixigo, etc. 4 points for every 100 rupees spent, which is exactly double of your regular spends. इस कार्ड के जो एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड्स है which is 4x rewards on every 100 rupees spent, उसकी मंथली कैपिंग है 12 लाख रुपीस के स्पेंडिंग की। सो अगर आप एक महीने में 12 लाख रुपीस स्पेंड करते हैं ऑन travel, hotels, airlines through any OTAs, so this might be the right card for you because they have a monthly cap of 50,000 reward points. बात करें इसके माइलस्टोन बोनस की, तो जब आप एक कैलेंडर ईयर में इस कार्ड पे 12 लाख रुपीस स्पेंड करते हैं यू गेट अ बोनस 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स। बट जैसे कि आप ये लिस्ट देख सकते हैं, इसमें ये बहुत सारी कैटेगरीज एक्सेम्प्टेड है फ्रॉम एनी रिवॉर्ड पॉइंट्स विच इज़ यूटिलिटीज, इंश्योरेंस, ज्वेलरी एक्सेट्रा। इन माई पर्सनल ओपिनियन बैंक्स को इस पर एक कैप लगाना चाहिए इंस्टेड ऑफ जस्ट ब्लैंकली पुटिंग देम एज 0, बट let's see what we have more. Now let's talk about the travel benefits. डोमेस्टिक में आपको 6 लाउंज एक्सेस मिलते हैं वाया मास्टर कार्ड एंड इंटरनेशनल में आपको 4 लाउंज एक्सेस मिलते हैं यूजिंग लाउंज की। A good thing about this card is that there is no minimum spend required for availing these lounge access, but a limitation is there कि आप अपने किसी भी गेस्ट को अपने साथ नहीं लेके जा सकते हैं in any of these lounges. Talking about the points transfer rate, ये कार्ड आपको 1:1 पे ऑलमोस्ट सारे पार्टनर्स के साथ ट्रैवल अलाउंस देता है। आप किसी के साथ भी अपने पॉइंट्स ट्रांसफर कर सकते हैं एंड वो 1:1 की रेशियो पे होंगे, विच इज इन माई ओपिनियन अ वेरी गुड थिंग बिकॉज जनरली ये रेशियोज बहुत कम होते हैं एंड ऑनेस्टली आई फील दिस कार्ड माइट बी इवन अ बिट बेटर दैन द एटलस कार्ड। बात करते हैं इस कार्ड के सबसे बड़े फ्लॉ की, विच इज द फॉरेक्स मार्कअप। इस कार्ड का फॉरेक्स मार्कअप है 3.5% प्लस GST, विच इज नेट 4.13%। अगर आपको 4% के रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं ऑन योर फॉरेक्स स्पेंड्स, यू आर स्टिल गेटिंग अ नेगेटिव रिटर्न ऑफ -0.13%, अनलेस आपके पास कोई और अच्छा कार्ड नहीं है या फिर यू हैव सम रियली गुड डील यूजिंग दिस कार्ड। आई वुड हाईली सजेस्ट टू नॉट यूज दिस कार्ड ऑन एनी ऑफ योर फॉरेक्स स्पेंड्स। मैं तो पर्सनली इस कार्ड को कभी यूज नहीं करने वाला हूँ ऑन माई इंटरनेशनल ट्रिप्स। अब हम देखते हैं इसकी NER कैलकुलेशन। लेट्स से आपने एक साल में 12 लाख रुपीज स्पेंड किए, जिसमें से 8 लाख आपके रेगुलर स्पेंड्स है एंड 4 लाख आपके एक्सेलरेटेड स्पेंड्स है। तो इफ़ यू स्पेंड अ टोटल ऑफ 12 लाख रुपीज़, आप देख सकते हैं कि आपको 16,000 पॉइंट्स मिलेंगे बिकॉज ऑफ द 8 लाख स्पेंड एंड 16,000 पॉइंट्स मिलेंगे बिकॉज ऑफ द 4 लाख एक्सेलरेटेड स्पेंड्स एंड बिकॉज आपने क्यूमुलेटिवली 12 लाख स्पेंड किए हैं सो यू गेट 10,000 पॉइंट्स मोर। टोटल आप देख सकते हैं यू हैव 42,000 पॉइंट्स। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से आई विल टेक अप द कैलकुलेशन ऑफ 0.75 पैसे पर पॉइंट, बट क्योंकि इस लिस्ट में एक और भी है सो उसको मैं इसमें कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करने वाला हूँ बिकॉज उसके वजह से हमारे रिटर्न्स बहुत चेंज हो जाएंगे। इस वैल्यू दैट वी गेट फॉर 42,000 पॉइंट्स एट 75 पैसे 31,500 रुपीज।
सो अगर आप 12 लाख रुपए स्पेंड करते हैं, आपको 31,500 रुपीज़ का रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं ड्यूरिंग दिस ईयर। एंड बिकॉज आपने 5,900 रुपीज़ की एनुअल फीस दी थी, दिस इज इंक्लूडिंग GST, आपके नेट रिटर्न्स हो गए हैं 25,600 रुपीज़, विच गिव्स अस अ रिटर्न ऑफ 2.13% थ्रू आउट द ईयर। नाउ अगर आप 8 लाख रुपीज स्पेंड करते हैं तो ऑब्वियसली फ्रॉम द सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स यू विल गेट अ एनुअल फी वेवर, जो कि आपके रिवॉर्ड रेट को 2.62% पे ले जाता है। ऑब्वियसली अगर आप एक और से कैलकुलेशन करते हैं, सो यू गेट अ मच बेटर रिवॉर्ड रेट। बट फ्रॉम ए पर्सनल एक्सपीरियंस आई वुड से, अगर आप कोई नॉर्मल जगह बुक करते हैं या कोई दूसरी प्रॉपर्टी बुक करते हैं कंपेयर टू एकॉर के रेट्स थोड़े से ज़्यादा हाई होते हैं। सो इवन दो इफ यू गेट अ बेटर रिटर्न मनी वाइज, यू माइट नॉट बी गेटिंग एनी एक्चुअल वैल्यू अपार्ट फ्रॉम दिस परसेंटेज, बिकॉज अल्टीमेटली यू विल बी स्पेंडिंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी अपार्ट फ्रॉम योर रिवॉर्ड्स। बात करते हैं इस कार्ड की एलिजिबिलिटी की। So, इस कार्ड को लेने के लिए आपकी एज 18 से 65 की, you should have a minimum income of 6 lakh rupees in an year. Obviously, you have to be an Indian resident and this is only available in top tier cities. आइए अब इस कार्ड के प्रोज और कॉन्स और फाइनल रिव्यू की बात करते हैं। टॉकिंग अबाउट प्रोज, ये कार्ड आपको अप टू 7.2% रिटर्न दे सकता है इफ वी कैलकुलेटेड यूजिंग एकॉर। सेकेंड, OTAs पे आपको एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड रेट मिलता है जो जनरली नहीं मिलता है। एंड थर्ड, आपको इंस्टेंट पॉइंट्स ट्रांसफर की फैसिलिटी मिलती है, वरना यूजुअली ऑल द अदर कंपनीज टेक सम टाइम टू ट्रांसफर योर पॉइंट्स, मे बी अप टू 48 आवर्स। कॉन्स की बात करें तो सबसे पहले तो मुझे इसकी फॉरेक्स रेट ही बहुत ज़्यादा बेकार लगा, बिकॉज दैट इज़ समथिंग विच इज़ अ वेरी मेजर रेड फ्लैग। तो अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं करते हैं और मे बी इंटरनेशनली यूज़ करने के लिए कोई और कार्ड है एंड यू जस्ट वांट टू यूज़ दिस कार्ड इन इंडिया, I think this might be the right card, but not for forex transactions. Second, इस कार्ड में यूटिलिटीज पे कोई रिवॉर्ड्स नहीं है, which again is a major drawback. वो सिर्फ आपके माइलस्टोन के लिए काउंट होगा, but not for your reward points. And third, you need to spend 8 lakh rupees in a year to get your annual fee waived, which in my opinion is a major drawback because क्या पता इतना ज़्यादा चंक आप स्पेंड करो या नहीं करो, it might be a bit dicey. Fourth point, I think milestone benefits के हिसाब से instead of the 12 lakh spend, we should have had more milestones like 6 lakhs or maybe 10 lakhs or maybe 5 lakhs, so that it might have been more gamified. But right now I feel this is a bit over the top if you need to spend 12 lakh rupees in a year to get 10,000 reward points. Spending 12 lakh is not easy for everyone on a card in a year. I think that is why the bank has kept it that way, कि not everybody can get it, but those who know how to use the cards definitely can get it. अगर हम बात करें इसकी फाइनल रिव्यू की, so अगर आपके साल के स्पेंड्स 8 लाख रुपीज से ऊपर है on OTAs, I would highly suggest you to get this card, and it would be a cherry on top if you usually use Accor for all your points transfer, because you are getting the maximum return on this card only through Accor. And talking about utilities, if you have some other cards that you can use on utilities, I think then this card is going to be a bang on for you. Otherwise, I think you can discover more cards through my channel and see which one is the right fit for you. I would suggest you to ditch this card अगर आपके forex transactions बहुत ज़्यादा है और you don't transact a lot on online travel agents like MMT, Cleartrip, etc. because this is not a truly international spending credit card. Let me know if you think 2.13% reward rate is justified for a 5,900 rupees annual fee credit card. Let me know in the comments. See you in the next video. Hope to meet you soon. Bye bye.